बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन केमिस्ट्री में बेटे आज हम चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 2 में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटे हम ये सीखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे बनाया गया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की मेन वजह क्या थी, क्यों ज़रूरत पेश आई। बेटे आपने प्रीवियस लेक्चर में डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा था और जिसमें हमने देखा था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ कमी बेशी है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बेस पे था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उसने नहीं बताया, लैंथेनाइड एक्टिनाइड नहीं बताया, उसने आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बताया। कुछ एलिमेंट्स को उसने गलत प्लेस किया था, जिंक कैडमियम मरकरी, ये एलिमेंट्स उसने गलत प्लेस ग्रुप्स में अरेंज किए थे। बेटे उन्हीं डिफेक्ट्स को देखते हुए 1911 में 1911 में 1911 एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मॉज़ले ने बेटे पीरियोडिक टेबल अरेंज किया जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। मॉज़ले का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक नंबर की बेस पे बनाया गया। एटॉमिक नंबर मॉज़ले से पहले भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल थे जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखे बेटे। अल्राज़ी ने, डोब्रेनियर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीव ने, ये मॉज़ले से पहले पीरियोडिक टेबल थे जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था एटॉमिक मास की बेस पे था, लेकिन मॉज़ले ने पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे अरेंज किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ख़ास बात क्या है बेटे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, नंबर 3 बेटे ब्लॉक्स हैं, फैमिलीज और मेटल्स को अलग रखा गया है, नॉन मेटल्स को अलग रखा गया है। मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनको अलग से प्लेस किया गया है। तो ये पांच हमने कुछ एडिंग्स बनाई हैं। इसी को हम बेटे बारी बारी डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स 8 ग्रुप्स थे, 8। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स हम किन्हें बोलते हैं? ग्रुप्स जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं बेटे, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, सॉरी जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये ग्रुप्स कहलाती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 ग्रुप्स हैं। बेटे जो फर्स्ट ग्रुप उसको हम कहते हैं फर्स्ट ए, दूसरा ग्रुप सेकंड ए। आप इसको भी लिख दें, फर्स्ट बेटे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रोमन्स में है, इस वजह से बेटे हमने रोमन्स भी काउंटिंग लिखी हुई है। जो फर्स्ट है इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये हमने पहले भी देखे थे। हाइड्रोजन,
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्नेंशियम, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह बेटे जो थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हीलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, प्लोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इस तरह देखिए बेटे टोटल ग्रुप्स थे 18, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप, 8 ग्रुप। अब आप गौर से देखें, ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हमने ए का नाम दिया, ये सेकंड ग्रुप को भी ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, 5A, 6A, 7A, 8A। फिर बेटे इसके कुछ सब ग्रुप्स भी बनाए हमने, ठीक है। जैसे कि अच्छा बेटे वो सब ग्रुप्स जाने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो पहले दो ग्रुप्स हैं, पहले दो ग्रुप्स इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक क्यों कहते हैं बेटे, जब हम ये ब्लॉक वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब सीखेंगे। और 3 से लेके 8 तक दिस इज पी ब्लॉक, और 3B से लेके सेकंड बी तक डी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक, ये वाले एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। अब बेटे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ब्लॉक्स में जो मेंडलीव की गलती थी कि उसने ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप, ये बेटे एस ब्लॉक, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, एस ब्लॉक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। मेंडलीव ने फर्स्ट ग्रुप में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को भी रखा। ये मेंडलीव की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन मॉडर्न पीरियड टेबल चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे अरेंज है, मॉडर्न पीरियड टेबल केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे अरेंज है, मॉडर्न पीरियड टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज है बेटे। जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की प्रॉपर्टीज को देखा तो वो तो मिलती ही नहीं थी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम से। इस वजह से इन तीनों को हटा दिया गया यहाँ से और इनको वहाँ रखा गया जहाँ इनकी जगह थी। और क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे इनसे मिलती ही नहीं, इस वजह से इनको यहाँ से हटा दिया गया। और जिस ग्रुप में, नए ग्रुप में रखा गया उसको फर्स्ट बी का नाम दिया गया। देखिए फर्स्ट ए, दिस इज फर्स्ट बी, और वो ये एलिमेंट थे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इस वजह से ये सेकंड बी पे बनाया गया। इस तरह बेटे सेकंड जो बी है यहाँ पे वो है जिंक, कैडमियम और मरकरी। मेंडलीव के पीरियड टेबल में जिंक, कैडमियम, मरकरी की जगह यहां नहीं थी। मेंडलीव के पीरियड टेबल में जिंक, कैडमियम और मरकरी को सेकंड ए में प्लेस किया गया था जो कि उसने वो सेकंड ग्रुप था। बेटे मॉडर्न साइंटिस्ट ने जब इनकी प्रॉपर्टीज को भी देखा तो इनकी प्रॉपर्टीज भी इस ग्रुप से मिलती ही नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ना मिलने की वजह से इनको यहाँ से रिमूव किया गया
और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनसे नहीं मिलती, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मॉडर्न पीरियड टेबल बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे है। इस ग्रुप में तमाम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सेम से मुराद वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो सेम होगी। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को जब अलग ग्रुप में प्लेस किया गया बेटे, इस वजह से उसको नाम दिया गया सेकंड बी, क्योंकि ये पहले सेकंड ए में था, सेकंड बी। ये एक सक्सेस थी किसकी? मॉडर्न पीरियड टेबल की। क्यों? मॉडर्न पीरियड टेबल ने एलिमेंट्स को उनकी जगह पे प्लेस किया। इस तरह बेटे स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ज़िरकोनियम, कल प्लाटिनियम। इसमें बेटे आएगा लेंथनम, प्लैटिनियम। तो बेटे मॉडर्न पीरियड टेबल में जो दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं, दरमियान वाले एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और दरमियान वाले एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक हैं उसमें टोटल 10 ग्रुप होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। तो 2 + 10 + 6 हम यहां पे बता सकते हैं बेटे। एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप्स, पी ब्लॉक कंटेन 6 ग्रुप्स, डी ब्लॉक कंटेन 10 ग्रुप्स। तो टोटल ग्रुप्स कितने हो गए बेटे? टोटल ग्रुप्स हो गए 18। और बेटे जो नीचे मैंने बनाया उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 14, मतलब जो एक ये वाली लाइन आ रही है, एक सीरीज आ रही है, इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह बेटा अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 1, हीलियम को होगा 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 9, 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, 14, 15, 16, 17, आर्गॉन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, इस तरह 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 बेटे यू कंटिन्यू 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ये 55, 56, 57, यहाँ से बेटे फिर एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, यहाँ बेटे फिर ये 72 यूँ कंटिन्यू होता रहेगा। 73, 74, 5, ये था हमारे पास ग्रुप्स।
यानी टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। कुछ सब ग्रुप्स भी होते हैं। सब ग्रुप बनाने की मेन वजह कुछ एलिमेंट्स को गलत प्लेस किया था मेंडलीव ने। अब हम पढ़ेंगे बेटे पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स, टोटल पीरियड्स कितने मॉडर्न पीरियड टेबल में? 7 टोटल पीरियड्स हैं 7। जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें पीरियड्स कहा जाता है बेटे। ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां पीरियड है। ये वाला एलिमेंट इसी पीरियड में आ जाएंगे और ये वाले एलिमेंट इसी पीरियड में आ जाएंगे। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख दिए एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटे टोटल पीरियड्स होंगे हमारे पास 7। हम पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड अब आप मुझे बताएं बेटे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं बेटे, कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम। तो ये छोटा पीरियड है, शॉर्ट पीरियड भी कहलाता है। सेकंड पीरियड में स्टूडेंट्स बताइएगा कितने एलिमेंट्स हैं? काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स हैं 8, कंटेन 8 एलिमेंट्स। तो ये शॉर्ट पीरियड से थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड है बेटे। थर्ड पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? थर्ड पीरियड में बेटे टोटल एलिमेंट्स होंगे कंटेन 8 एलिमेंट्स। इसी तरह अब हम बात करेंगे फोर्थ पीरियड की। फोर्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? फोर्थ पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फोर्थ पीरियड बेटे कंटेन 18 एलिमेंट्स। चौथा पीरियड ये लंबा पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है। पांचवें पीरियड की बात करें तो इसमें भी टोटल एलिमेंट 18। फिफ्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इतने पीरियड्स में। और बेटे आपने पहले 2 पीरियड्स के नाम भी याद रखने हैं, कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फोर्थ पीरियड के नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे और तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स के नाम आपको ज़बानी आने चाहिए। सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 पीरियड बेटे काउंट करते हैं 1 2 बेटे देखिए 55, ये 56, 57। मैंने बताया कि 6 पीरियड कंप्लीट पीरियड नहीं था। 6 पीरियड को बेटे कंप्लीट किया गया मॉडर्न साइंटिस्ट ने, और 5th पीरियड कंटिन्यू होता है लेंथनम के बाद बेटे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। देखें जरा 55, 56, 57, 14 ये एलिमेंट है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो 7th पीरियड में यस 6 पीरियड में बेटे कितने एलिमेंट्स हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इनको अलग क्यों लिखा गया बेटे? ये बाद में डिस्कवर हुए थे, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी और जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस थी वो एफ पे ख़त्म हो रही थी, इस वजह से इनको एफ ब्लॉक में रखा गया। इस तरह बेटे 7th पीरियड है। 7th पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। ये आपने याद रख लेना है। फर्स्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड, सेकंड पीरियड लॉन्ग पीरियड, थर्ड लॉन्ग, फोर्थ वेरी लॉन्ग, फिफ्थ भी वेरी लॉन्ग बेटे। ये उससे भी ज़्यादा 6
एक्सट्रीम लॉन्ग कह सकते हैं, लॉन्ग पीरियड में आ जाता है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटे वो पूछ सकता है कि भाई पीरियड्स को एक्सप्लेन करें और पीरियड्स में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम बताएं। फर्स्ट 2 3 बेटे आपने पीरियड्स के नाम याद रख लेने हैं, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे बेटे ब्लॉक्स को कि पीरियड टेबल में ब्लॉक्स कितने मौजूद होते हैं। तो हम लिखेंगे ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, 4 ब्लॉक्स, और उन ब्लॉक्स का नाम है SPDF। यस, 4 ब्लॉक्स होते हैं जो कि बेटे SPDF पे मुश्तमिल हैं। एस ब्लॉक में, ये मैंने पहले बताया बेटा, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ये एस ब्लॉक कहलाता है, पहले 2 ग्रुप। इनको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, बेटे ये एस ब्लॉक क्यों कहलाते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम एस ब्लॉक क्यों कहलाते हैं? बिग रीजन इज दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन 1s1, चलो ये बता देता हूँ आपको। हाइड्रोजन बेटे, हाइड्रोजन 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म हो रही है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म हो रही है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म हो रही है। इस वजह से बेटे ये एस ब्लॉक में आता है। बेरिलियम की बात की जाए, एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2 एटॉमिक नंबर एस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म हो रही है। इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल पे खत्म होती है, इस वजह से एस ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है बेटे? 3rd ए से लेके 8 ए तक। यहां पे पहले आप बताएं एस ब्लॉक में बेटे फर्स्ट ए एंड सेकंड ए 2 ग्रुप। पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक हमारा स्टार्ट होगा 3rd ए से लेके 8 ए तक, और 8 ए में नोबल गैसेस आ जाएंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, इनको सेपरेट रखा गया है क्योंकि ये इनर्ट गैसेस हैं, इनकी ये स्टेबल हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई लिंक नहीं है। मतलब कि इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमने अरेंज नहीं किया गया, स्टेबिलिटी के बेस पे सेपरेट किया गया। तो पी ब्लॉक को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? इन तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी पे खत्म होती है। बोरान 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, नियॉन 1s2 2s2 2p6। बेटे एस पे खत्म होने की, पी पे खत्म होने की वजह से ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटे डी ब्लॉक एलिमेंट दरमियान में आते हैं, ये वाले डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन दरमियान में आने वाले एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, लेकिन उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। बट डी ब्लॉक यह भी हमने पढ़ लिया। डी ब्लॉक में ये स्कैंडियम की बात की जाए तो इसके आखिर में D1 आता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये कर लेते हैं स्कैंडियम, और 3d1 स्कैंडियम बेटे, स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखें डी आ रहा है आखिर में, स्कैंडियम के आखिर में D1 आ रहा है। और टाइटेनियम D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, इस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट है। सेम बेटा इनके आखिर में डी ब्लॉक, डी पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है। और एफ ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को बेटे कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ पे ख़त्म होती है। और ये 2 सीरीज़ पे मुश्तमिल है एफ ब्लॉक,
2 सीरीज, ठीक है। और इस सीरीज का नाम क्या है 6। बेटे ये 6 सीरीज चल रही है, ये 7 सीरीज चल रही है नीचे, और एक सीरीज में इसमें एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स हैं, 14, और इसमें तो इसमें 14 एलिमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 पीरियड में एस ब्लॉक भी आता है, पी ब्लॉक भी आता है, डी ब्लॉक भी आता है, एफ ब्लॉक भी आता है। 6 पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें चारों ग्रुप्स आ जाते हैं। चारों ग्रुप्स के मुराद एस ग्रुप भी आएगा, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट भी आएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट भी आएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट भी, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आएंगे, ठीक हो गया बेटे। 7 पीरियड में भी चारों ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेटल, मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। पीरियड टेबल में जो ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट है बेटे वो मेटल्स हैं सारे। मेटल, सोडियम, हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, ये सोडियम मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं बेटे वो मेटल्स होते हैं। जो एक्सट्रीम राइट साइड पे बेटे नोबल गैसेस को छोड़ के वो नॉन मेटल्स हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी मेटल्स हैं, इनमें कुछ मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बेटा हम आर्टिकल 1.2 में से ही एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसमें हम एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। बेटे मेरी सजेशन है आपसे कि पीरियड टेबल आप 2 से 3 दफ़ा बनाएं, बुक से अच्छी तरह रीड करें, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। पीरियड के बारे में पूछ सकता है, ब्लॉक से बारे में पूछ सकता है, सम टाइम पीरियड लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ब्लॉक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। फैमिलीज़ बेटे, फैमिलीज़, अब जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप ये हाइड्रोजन फैमिली है, ये हाइड्रोजन फैमिली कहलाएगा, मतलब फैमिलीज हाइड्रोजन फैमिली। ये बोरान फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली है, फ्लोरीन फैमिली है, ये नोबल गैसेस है, ठीक है। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जो फर्स्ट ए है बेटे, फर्स्ट ए को हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। फर्स्ट ए, इसे हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। सेकंड ए को बेटे, सेकंड ए, इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये फैमिलीज है। ये वाला नोबल गैस फैमिलीज, ठीक है बेटा, ये आप बुक से पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कमिंग लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।